गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कीजिए। अगर ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रहा है, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। तो दोस्तों, एक ये सीरीज है जो हमारी एक बुक है, सेल्स प्रेजेंटेशन स्टार्टर टूल की। तो जिसके पास भी उसका फिजिकल कॉपी है वो आप कैरी कर सकते हैं। जिससे कि जैसे बिपिन जी दिखा रहे हैं, और जो इसके साथ फोल्डर भी आपको मिले हैं वो भी कैरी कीजिए, क्योंकि ये 5 पार्ट में हम कवर करेंगे। छोटा छोटा 40-45 मिनट्स का पर सेशन रखेंगे, और बाद में उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा जिनके पास बुक है, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो जिसके पास भी बुक है वो उसको जरूर कैरी करके बैठिएगा। इस जिनका अभी ऑर्डर आया है विद इन 5 to 7 डेज में, उनका भी नहीं पहुंचा होगा, उनका भी डिस्पैच होना चालू हुआ है। सैटरडे मतलब कल गया है। बाकी जिनका और ऑर्डर आएगा उनका नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे से डिस्पैच होगा, लेकिन काफी लोगों के पास बुक होगी। अनिल खरांदे जी दिखा रहे हैं। किस किस के पास बुक है फिजिकल कॉपी, एक बार या तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं आई, अगर आपके पास बुक है। दिलीप जी के पास है, विपिन जी के पास है। आपका ये वाला बुक जो सेल्स प्रेजेंटेशन स्टार्टर टूल किट है, अगर ये आपके पास फिजिकल कॉपी में है तो इस बुक में 5 पार्ट्स हैं। तो शानदार परिणाम दे रही है। एक एक पार्ट हम कवर करेंगे। जैसे इसमें 5 पार्ट हमने दिए हुए हैं: रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग, इनकम इंश्योरेंस प्लानिंग, स्टेट क्रिएशन प्लानिंग, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग। तो आज जो हम कवर करेंगे वो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर कवर करेंगे। तो उसमें हमने बुक में रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या दिया हुआ है, आप कस्टमर के पास बैठते हैं तो आप उनको कैसे समझा सकते हैं। अगर ये बुक है तो आप लेके बैठिएगा, आप थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। हमारी लाइफ में जो मेन गोल्स होते हैं, जिनको हम कई बार कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं, तो लगभग वो 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन मैरिज प्लानिंग एक पार्ट है, वेल्थ क्रिएशन या स्टेट क्रिएशन प्लानिंग दूसरा पार्ट है, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्रोविजन प्लानिंग एक तीसरा पार्ट है, फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानिंग जिसको हम कहते हैं इनकम इंश्योरेंस, वो इसका फोर्थ पार्ट है, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग वो फिफ्थ पार्ट है। तो जैसे ये 5 हमारी 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग के ये 5 आयाम होते हैं जिसको हमें कस्टमर को समझाना है। और जो हमारी ये बुक है सेल्स प्रेजेंटेशन स्टार्टर टूल किट, उसमें ये पांचों चीजें ही हमने कवर करी हैं। ये एक 60 पेज की बुक है जिसमें रिटायरमेंट, चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग, इनकम इंश्योरेंस प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन प्लानिंग, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग कवर किया है। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसमें हमने प्लानिंग का इंपोर्टेंस दिखाया है। यहाँ पे एक पर्सन है और उसके सामने 3 रास्ते हैं, मतलब तिराया है। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। जब हम गूगल मैप यूज करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए,
को हमें क्लियर कट रास्ता दिखाता है। तो ये जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इस बुक की मदद से हम एक वो क्लियर कट रास्ता कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक थॉट से स्टार्ट किया गया है कि इफ यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, यू माइट वाइंड अप सम प्लेस एल्स। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। आप एक ट्रेन की जर्नी की शुरुआत करते हैं, आप टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो डेस्टिनेशन का आप टिकट मांगते हैं कि मेरे को दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से उदयपुर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। अगर मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, तो मैं किसी भी स्टेशन पे उतर जाऊंगा। और वही बहुत सारे लोगों के साथ आजकल होता है कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग में पता ही नहीं होता कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे को किस चीज के लिए प्लान करना है, कितना प्लान करना है। तो यहाँ पे एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपका रोल भी दिखाया हुआ है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, it is my duty and responsibility to help you stay on right track to meet your and your family's financial goal। ये आपके और आपके परिवार के कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जिनके लिए हम रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। आप और आपका परिवार उन गोल्स को अचीव करें, इस चीज का जो है मैं एक प्लानिंग करके आपको देता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल मतलब है कि कस्टमर की जो प्रेजेंट नीड है और जो फ्यूचर नीड्स है, वो दोनों ही आप कैटर कर सकें। प्रेजेंट नीड और फ्यूचर नीड। प्रेजेंट मतलब जो कस्टमर की आज की जरूरतें हैं, जिनको हम कई बार कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रनिंग नीड्स कितनी है। रनिंग नीड्स जो डेली होने वाले एक्सपेंसेस है, जिसको हम रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आने वाले आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। और तीसरा, जो आपकी जो लाइबिलिटीज है, जो आपके आउटस्टैंडिंग्स हैं, उसको कैसे आप पे ऑफ करेंगे। इन सब जो तीन चीजों की प्लानिंग होती है, प्रेजेंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स और जो अनफोर्सिंग नीड्स होती है, जो कस्टमर ने बहुत सारा लोन्स लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, किसी कोई बैंक की ओडी है, उन सबको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा पार्ट बनता है। और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन तीनों ही रिस्क को डे वन से हैच कर सकता है, डे वन से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हर परिवार के डिफरेंट नीड्स होते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। जैसे किसी की प्रायोरिटी हो सकती है कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मैंने बहुत पैसा कमाया है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो असेट्स है, ये इजीली ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन के पास। जिसको हम कई बार कहते हैं कि आप कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि आपको विल प्लानिंग करनी है। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे, न्यूज में आ रहा है कि जो करिश्मा कपूर, करीना कपूर की जो फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कितना डिस्प्यूट अब चल रहा है। दूसरा, सेविंग्स बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। रेगुलर इनकम, लगातार पैसा आता रहे, ये दो स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिटायरमेंट में हमारे लिए और हमारी अनुपस्थिति में हमारे परिवार के लिए। टैक्स सेविंग और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मींस मेरे एब्सेंस में जो मेरे परिवार के फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो पूरे कैटर होने चाहिए, इस चीज की हमको श्योरिटी चाहिए होती है। किसी भी पर्सन की कोई भी एक समय पे कोई एक बर्निंग डिजायर हो सकते हैं, या तो उनको बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, मैरिज के लिए करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए करना है, या हो सकता है इनकम इंश्योरेंस के लिए करना है। तो डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। जो हमने कहा कि ये पूरा 5 चीज में डिवाइड होता है। तो जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए कि
भारत देश में या वर्ल्ड वाइड लोग कुछ भी बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, असेट्स में पैसा डालते हैं, मेनली 5 रीजन की वजह से डालते हैं। 5 रीजन मेनली है, जिसमें सबसे पहला रीजन है फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानिंग। इसको हम कहते हैं कई बार प्री मैच्योर डेथ, कि अगर मेरे साथ कल कुछ अनिश्चित घटना घटती है तो मेरा परिवार किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली नीड्स ये आ गई। दूसरा, जो लोग बचत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, असेट्स में डालते हैं, सेविंग करते हैं, वो होता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जिसमें बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज, ये चीजें आती हैं। तीसरा आता है अपना रिटायरमेंट के लिए, कि 60 साल की एज के बाद मेरी और मेरी वाइफ की कुछ ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, लाइफ है, उनको पूरा करने के लिए मेरे को एक पैसे की जरूरत लगेगी, उसकी प्लानिंग। फोर्थ होता है वेल्थ एंड स्टेट क्रिएशन, कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मैंने कमाया है, मैंने इतना असेट्स बनाई है, इतना बैंक बैलेंस है, तो मैं चाहता हूं कि बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशंस के ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए। और फिफ्थ, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ के लिए, कि ऐसा ना हो कि जो मेरी सेविंग्स है, मेरी असेट्स है, वो एक हॉस्पिटल बिल में पूरा मेरी जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल को ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग होना जरूरी है। कस्टमर से कहिए 5 चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो फर्स्ट 2 प्रायोरिटी आपकी कौन कौन सी है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे आप सभी। अब जो 2 प्रायोरिटी कस्टमर की निकल के आएंगी, हो सकता है किसी की चिल्ड्रन एजुकेशन आए, किसी की फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग आए, किसी का रिटायरमेंट आए, तो किसी का स्टेट क्रिएशन आए, किसी की कुछ भी आ सकती है। तो जो बुक है इसमें जो 5 पार्ट्स हैं, जो निकल के आ रहा है आपको उस पार्ट्स पे कस्टमर को एजुकेट करना, समझाना चालू करना है। सबसे पहला, जैसे किसी ने कहा कि रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे को लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं कि लोग ज्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ाई करके विदेश सेटल हो रहे हैं, शहरों में सेटल हो रहे हैं, किसी और शहर में सेटल हो रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है कि कहीं ना कहीं मैं और मेरे जीवन साथी अपने लिए प्लान करें। कस्टमर जो भी आंसर दे, सबसे पहले आपको उनको अप्रिशिएट करना है कि सर, आपका जो ये चॉइस है, अगर आपकी जगह होता तो मैं भी यही चूज करता, क्यों। उसके बाद आपको रीजन देना है कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। कस्टमर ने कहा चिल्ड्रन एजुकेशन फ्यूचर प्लानिंग, बिल्कुल सर, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही चूज करता, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे डिसीजन पे निर्भर करता है। हमारे बच्चों की जो आगे आने वाली जिंदगी है, हम आज क्या उनके लिए प्लान कर रहे हैं, आज क्या उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं, वो उस पर डिसाइड करेगा। हमारे बच्चे जितने अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जितने अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, आजकल उतना ही अच्छा उनको पैकेज मिलने की संभावना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के आगे की लाइफ, 25 साल के बाद की पूरी जिंदगी एक अच्छी कंफर्टेबल तरीके से जाए, तो हमें बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा हायर एजुकेशन, उनकी कॉलेज, प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्लानिंग करना है। कस्टमर ने कहा कि मेरा एकमात्र अभी जो मेन है कि मैं अपने बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूं, अप्रिशिएट कीजिए। कस्टमर ने कहा फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग मींस इनकम इंश्योरेंस, उसको अप्रिशिएट करके आपके पास कुछ रीजंस होने चाहिए उनकी बात को जस्टिफाई करने के लिए। क्लियर है सभी को? ये टेक्निक क्या कहलाती है? ये टेक्निक कहलाती है कनेक्ट करना। यहां पे कस्टमर आपसे कनेक्ट होगा कि
जो सामने एडवाइजर बैठा है और जो मैं बात कर रहा हूं, हम दोनों की जो विचारधारा है, हमारा जो थॉट है, वो कितना मिलता है। और जब दो लोगों के विचार मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं, तभी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा अपनी सेल्स कॉल में कस्टमर ने कहा कि मैं चाहता हूं बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, और आप कहो कि सर बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग तो होती रहेगी, हमने सुना है लोन मिल जाता है, सब लोन मिल जाएगा, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता, सबसे पहले अपना रिटायरमेंट सिक्योर करो। जो कस्टमर कह रहा है उनको अप्रिशिएट करके उसकी प्लानिंग की तरफ आपको जाना है। बाद में रिटायरमेंट प्लानिंग भी क्यों जरूरी है वो भी आपको सेकंड अपनी मीटिंग में, या सेकंड कभी आपको चांस मिले तब आपको बताना है। तो सपोज कीजिए यहां पे जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, रिटायरमेंट प्लानिंग। कस्टमर ने कहा कि मेरा जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ब्लैक होल लग रहा है कि मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग में काम करना है। तो उसके बाद जो ये बुक है, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ही दिया हुआ है। हैप्पी एंड पीसफुल रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट इज लाइक द सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ। 60 साल की जिंदगी के बाद, उम्र के बाद जो हमारी लाइफ है वो एक सेकेंड इनिंग है, दूसरी इनिंग है। और इस इनिंग को अच्छे से जीने के लिए, अच्छे से व्यतीत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए पहले से ही प्लान करें। क्योंकि रिटायरमेंट में हम अपनी सेकेंड इनिंग, जो कि कहा जाती है कि 365 डेज हॉलीडे है, एक जॉयस वेकेशंस है, छुट्टी का समय है, जो हम हमेशा प्लान करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि जब परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो हम और हमारा जीवन साथी एक रिटायर्ड लाइफ जिएगा। हम हमेशा उसके लिए क्रेव करते हैं कि यार जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हों, बच्चों की शादी करें, और हम अपना उस एक फेज में पहुंचे जहां पे हम अपने लिए पैसा जो है अपने ऊपर खर्च कर पाए। वो एक रिटायरमेंट लाइफ है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इनकम गोल्स बनाएं कि हमें कितना पैसा चाहिए अपने उस सेकंड इनिंग्स को एंजॉय करने के लिए। और हर एक व्यक्ति ये सपना देखता है कि मैं रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करूं। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे रिटायरमेंट के लिए हमें खुद प्लान करना है। यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का प्रोविजन नहीं है कि रिटायरमेंट पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, या जहां पे हम वर्किंग कर रहे हैं वहां से हमें कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगा। ऐसा इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं है। 86% एम्प्लॉइज इन इंडिया विल नॉट रिसीव एनी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जो व्यक्ति एक 25 साल की एज में कमाना चालू करता है और अपना 30 साल 35 साल जॉब में बिता देता है, अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए, और 60 साल की एज में जब वो रिटायर होता है, तो किसी भी कंपनी की तरफ से उनके पास रिटायरमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि 60 साल की एज के बाद उनको वो लगातार रेगुलर इनकम देती रहे पेंशन के रूप में, जिससे कि 60 साल के बाद वो अपना लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ जी सके। इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। बिजनेस ओनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किसी के पास भी फॉर्मल रिटायरमेंट प्रोविजन नहीं है कि एक वो कह सकें कि हाँ मेरे को रिटायरमेंट में इतना पैसा मिलेगा। इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जब कस्टमर ने कहा कि मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो उसके बाद आपको ये चीज बतानी है। क्योंकि 60 साल की एज के बाद अगर हम रिटायर्ड जो लोग हैं उनका एक स्टैटिस्टिक देखें, डेटा देखें, तो आपके पास एक ये फोल्डर होगा जो बुक के साथ आया होगा। कि यहां से आपको कस्टमर को वो दिखाना है। किसके पास फोल्डर है?
यस बिपिन जी, पीछे वाला, यस यस, बिल्कुल। ये डेटा आपको कस्टमर को समझाना है कि 25 साल की एज में लोगों ने कमाना चालू किया, एज 60-65 में 55 पीपल ऐसे थे जिस लोग पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंडेंट थे, जिसको हम कई बार कहते हैं मर्सी एट वर्क। मर्सी एट वर्क, कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए। 5% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के फेज को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मनी एट वर्क। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। 20% के करीब 5% लोग ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे में खुद काम करना पड़ रहा है, मैन एट वर्क। जिसको हम कई बार अपने सेशंस में बताते हैं कि हम रिटायरमेंट में, हमारा जो एक बिलीफ बना हुआ है कि रिटायरमेंट का मतलब है कि हमें एक स्टूल मिलेगा, रिलैक्सिंग चेयर का, और हमें एक स्टूल मिलता है किसी एटीएम के बाहर, सोसाइटी के बाहर, लिफ्ट के बाहर। हम कहीं ना कहीं काम करने के लिए बाध्य हैं। तो आज जो हम डिसीजन ले रहे हैं, आज जो हम सेविंग कर रहे हैं, आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है कि रिटायरमेंट पे हम कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे। क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ, मान के चलिए, 3 शेरों की कहानी है। 3 दोस्त थे, शेर थे, जंगल में थे। एक जब थोड़ा सा बूढ़ा हुआ, अपनी शिकार की क्षमता खो गया, तो उसको सर्कस वाले ले गए। एक बूढ़ा हुआ, आलसी हो गया, शिकार नहीं करता था, उसको जू वाले ले गए। और एक था जो डेली डेली शिकार की आदत डालता था, वो हमेशा फॉरेस्ट में रहा। रिटायरमेंट के बाद एज अ पर्सन हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं 3 शेर की तरह हो जाती है। सर्कस का शेर का मतलब है कि हम डिपेंड हो गए अपने बच्चों पे, अपने बहुओं पे, अपनी सोसाइटी पे, और वहां से हमको कुछ खाने को मिल गया, कुछ सामान मिल गया, और हमने अपना रिटायर्ड लाइफ जी लिया। सर्कस का शेर, सर्कस के शेर को उनका जो मास्टर होते हैं वो एक छड़ी से जो है रूल करते हैं। जू का शेर मतलब कि आप वृद्धाश्रम में जाके रह रहे हैं, अब वृद्धाश्रम के ऊपर पूरी तरह से आप आश्रित हैं। फॉरेस्ट का शेर मतलब अपनी शर्तों पे आप जी रहे हैं। उसी तरह आफ्टर रिटायरमेंट, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना रिटायर्ड लाइफ कैसे जीना चाहेंगे। अगर हम अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मतलब हम फॉरेस्ट के शेर हैं। कौन? सोसाइटी, चैरिटी, डोनेशन मीन्स जू के शेर हैं। या हम अगर परिवार के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बच्चों पे, बहू की इनकम पे, तो हम कहीं ना कहीं सर्कस के शेर हैं। हम उस परिवार के एल्डरली सर्वेंट बन जाते हैं। उनकी बातों को अब हमें मानना पड़ेगा। कहेंगे जाके राशन लेके आइए, सामान लेके आइए, दूध लेके आइए, दही लेके आइए, बच्चों को स्कूल से लेके आइए, स्कूल छोड़ के आइए, ट्यूशन छोड़ के आइए। ये स्थिति ना आए, हम हमेशा जंगल का शेर बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें। क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है? वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। हमारा जो आज लॉन्जिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग 60 साल की एज पे अगर रिटायर हो रहे हैं तो 78, 82, 85 ईयर्स तक सरवाइव कर रहे हैं। तो जो बचे हुए 25 साल हैं वो आप अनप्लान्ड नहीं छोड़ सकते। वो जो बचा हुआ इतना बड़ा गैप है, 20 साल, 25 साल, 28 साल का, उस समय चलती सांसों को चलता रहने के लिए पैसे की जरूरत है। 60 साल की एज के बाद भी हमारी चलती सांसों को चलता रहने के लिए पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा?
उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सस्ते रेटों में चीजें दें। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हो रही है, और रिटायरमेंट का आज मतलब ये नहीं है कि आप 60 साल 65 साल की एज में रिटायर हुए, एक धोती कुर्ता पहन के आप मंदिर में जाके हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब आज लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। उस एंजॉयमेंट के लिए आपको पैसा लगेगा, और वो महंगाई दर बढ़ रही है, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। नो सोशल सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई सोशल प्रोविजन नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज, परिवार छोटे हो रहे हैं, बच्चे शहर में जाके बसना पसंद कर रहे हैं, विदेशों में जाके बसना पसंद कर रहे हैं। पहले 3 3 भाई एक साथ रह लेते थे, आज हर एक भाई चाहता है कि अपना अलग अलग घर हो, जिसकी वजह से ये बहुत इसेंशियल हो गया है कि हम अपना मॉनेटरी प्लान खुद करें। और नो प्रॉपर सेविंग, कोई प्रॉपर सेविंग नहीं है आजकल। जो लोग हैं वो दिखावे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अभी कल ही मैंने टॉपिक क्लियर किया था कि हमें डिफरेंस समझना चाहिए अपने ऊपर कि क्या हमारी नीड है, क्या हमारी वांट है, क्या हमारी डिमांड्स है। हम आजकल बहुत सारा पैसा अपनी डिमांड्स के ऊपर खर्च कर देते हैं, दिखावे वाली जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च कर देते हैं, जिसकी मदद से हम सेविंग्स को महत्व नहीं दे रहे, और बाद में यही हमारे को रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो उस बुक में एक पेज दिखाया हुआ है कि कैसे हमारी लॉन्जिविटी बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं, जो पहला कारक है, वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर, तो 1970 में अगर देखें तो हमारा जो एवरेज स्पेन लाइफ था वो 48 49 ईयर्स था। हमें रिटायरमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, वर्क करते करते काम करते करते ही पर्सन की डिमाइस हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लग गई है। आज 2025 में अगर हम बैठे हैं तो ये लगभग 74 75 ईयर्स हो गई है। 2030 35 तक ये 85 साल हो जाएगी। आप 60 साल की एज पे रिटायर हो रहे हैं। आप 25 साल की एज पे, करियर का एक स्टैटिस्टिक है कि हम स्टार्ट करते हैं करियर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज लगभग 85 साल हो गई है। 60 साल एक रिटायरमेंट एज है। जो ये बचे हुए 25 साल हैं, इसको हम कहते हैं आउट लिविंग रिस्क। आउट लिविंग, क्योंकि इस 25 साल में पैसा नहीं होगा, रिस्क ऑफ आउट लिविंग। तो ये 25 साल जो रिस्क ऑफ आउट लिविंग है, इसको आप कैसे प्लान कर रहे हैं, ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर आता है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ अगर हम देखें तो कहते हैं कि 1920 में 1 रुपए में घर चल जाता था। फिर 20 साल बाद एक एक जीरो ऐड होती रही, 2040 45 तक अगर हम देखें तो यही 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये कहां से पैसा आएगा, उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग हम नहीं करते तो हमें बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। 71% एल्डरली फोर्स टू वर्क इन इंडिया, एक डाटा आंकड़ा कहता है कि 71% जो एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भारत में काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? वाई दे वर्क? टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी जरूरतों को। जरूरत क्या है? 2 वक्त 3 वक्त की रोटी के लिए उनको काम करना पड़ता है। 9% कहते हैं टू ऐड टू फैमिली इनकम, कि बच्चों की इनकम भी कम पड़ रही है तो उसमें हमारा कुछ योगदान हो जाए, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। 84% कहते हैं नो रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। और वर्किंग बियॉन्ड 80 भी 13% मैन है जिनको काम करना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा डाटा है, स्टेटिस्टिक है, जो आप अपनी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन में यूज कीजिए। इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है।
महंगाई दर बढ़ रही है, लॉन्जेविटी बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिली है, परिवार छोटे हो रहे हैं। उसके बाद बताइए रियलिटी अबाउट लाइफ कि जो स्टेज वन होती है हमारी लाइफ का, 0 से 25 साल, जो हम कहते हैं कई बार गोल्डन एज है, जहाँ पे पैसा कमाने की कोई चिंता नहीं है, पेरेंट्स के थ्रू हमें मनी मिल जाती है, हमारे छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है हमारी, उस समय बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, छोटी छोटी ख्वाहिशें परिवार पूरी कर देता है। उसके बाद हम स्टेज टू में आते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम एज। हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास खुद की अपनी अर्निंग है, कॉन्टिन्यूस इंश्योरेंस, कॉन्टिन्यूस इनकम मिल रहा है हमें, लाइफ एंजॉयमेंट हो रही है, कोई बाइंडिंग्स नहीं है। जब पैसा खर्च करना है, कहाँ करना है, अब पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं है। जब पेरेंट्स उस स्टेज में, स्टेज वन में, हमें पैसे देते थे पॉकेट मनी के रूप में, और पैसे की और जरूरत होती थी तो हमें पेरेंट्स से डिमांड करना पड़ता था, और पेरेंट्स हमसे पूछते थे क्यों पैसा चाहिए, कहाँ इतना पैसा खर्च करना है, घूमने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, पार्टी करनी है, कहाँ कर रहे हो, कौन कौन दोस्त आपका आ रहा है। तो इसको कई बार हम कहते हैं कि आप जो स्टेज वन में है ना, हम एक वकील हैं और हमारे पेरेंट्स एक जज हैं, जज कंसेप्ट। अब स्टेज थ्री, जहां पे अर्निंग खत्म हो गई है, लॉन्ग लिविंग विदाउट मनी है, हेल्थ इश्यू हमारे पास आ जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब ये एज क्वेश्चन मार्क का है। ये एज आपके लिए गोल्डन एज भी बन सकती है, मीन्स आपके बच्चे अब आपको अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन इस चीज की कितने चांस हैं कि बच्चे हमारा हमारा ध्यान रखेंगे, ये फ्यूचर में हमें पता चलेगा। ये एज हमारे लिए फ्रीडम की एज भी बन सकती है। फ्रीडम की एज कब बनेगी, अगर हम इसको प्लान करेंगे। या फिर ये एज हमारे लिए केज बन सकता है, केज मतलब एक जेल बन सकती है। तो ये एज जो स्टेज थ्री है, ये आपके लिए क्या बनेगी, फ्रीडम बनेगी या केज बनेगी, ये आज के आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आंकड़ा बताइए क्यों प्लानिंग जरूरी है। कि 100 लोगों के बंच में एक सर्वे किया गया, जिन्होंने 25 साल की एज में कमाना चालू किया, 60-65 की एज पे पहुंचे, तो उसमें से 54% फुली डिपेंडेंट थे, 5% स्टिल वर्किंग कर रहे हैं, 4% ऐसे हैं जिनको स्मॉल रेंट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, एन्युटी आ रहा है, और 1% ऐसा है जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग किया है। अब ये जो 54% लोग हैं जो फुली डिपेंडेंट ऑन अदर्स हैं, या 5% लोग हैं जो इनकम जनरेट के लिए काम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए, कि जिससे उनको 3 वक्त का खाना मिल जाए। और बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट में अपने लिए उसको भी प्लानिंग नहीं करते, जिसको हम कहते हैं थ्री टाइम्स ऑफ फूड, 10,950। कि अगर आप 60 साल की एज पे रिटायर हो रहे हो, 70 साल तक आप सरवाइव कर रहे हो, तो आपको डेली का 3 मील चाहिए, 365 दिन तक चाहिए, 1 साल, और अगले 10 साल तक आपको 10,950 बार केवल खाना लगेगा। अगर एक खाने की कॉस्ट 100 है, 10,950 इंटू 100, आपको 11 लाख रुपया केवल खाने के लिए चाहिए। 11 लाख रुपए आपकी वाइफ को चाहिए, 22 लाख रुपए, और इसमें हमने इन्फ्लेशन नहीं डाला है। तो 22 लाख रुपए आपके अकाउंट में फिक्स होना चाहिए केवल खाने के लिए। ये लोगों के अकाउंट में रिटायरमेंट में 20-22 लाख रुपए में नहीं होता, और इसके लिए इनको काम करना पड़ता है, अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी ने अप्रोच नहीं किया,
जब इन्होंने पैसा कमाना चालू किया, मेरे जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको बचत करनी चाहिए, तो उनका एक डायलॉग होता है कि अभी तो मैं बहुत जवान हूं, अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, अभी तो मुझे एंजॉय करने दो, मुझे अभी प्लानिंग नहीं करनी है। और वो पोस्टपोन करते रहते हैं कि अगले साल आना, फिर पोस्टपोन कर देते हैं अगले साल। ऐसा कर करके वो लाइफ के दूसरे पड़ाव में आ जाते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनसे उस समय बात करो प्लानिंग की, तो कहते हैं कि मेरी अदर प्रायोरिटीज है, अभी मैंने शादी करी है, अभी मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी मैंने गाड़ी का लोन लिया है 5 साल 6 साल का, पहले वो उतर जाए फिर मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचूंगा। फिर 4 साल 5 साल बाद उनके पास कोई जाता है प्लानिंग के लिए, तो कहते हैं कि अभी मेरे बच्चों का एजुकेशन आ रहा है, उनका एजुकेशन के लिए मुझे बहुत पैसा जमा करना है, मुझे हो सकता है लोन लेना पड़े, तो मेरे को कुछ सेविंग्स अपने पास रखनी है, मैं अभी अपने आप को टाइट नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता है कमिटमेंट में। जब 50-55 की एज पे वो आते हैं और देखते हैं कि मेरा जो सारा पैसा है, सेविंग है, बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मैरिज में लग गया है, और बच्चे अब प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे अपना प्लान करने के लिए, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये जो 54% लोग हैं, 5% लोग हैं, ये बाध्य हैं काम करने के लिए। तो हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि 4 तरह की पेंशन है: सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ऑक्यूपेशन पेंशन, चाइल्ड सपोर्ट पेंशन और इंडिविजुअल पेंशन। सोशल सिक्योरिटी कि हमारा जो सोसाइटी है वो हमें पेंशन दे, जो कि इंडिया में नहीं मिलेगा। ऑक्यूपेशन ग्रांट पेंशन, जहां पे हम कार्यरत हैं, वो वहां से हमें पेंशन मिले, वो भी नहीं इंडिया में पॉसिबल है। चाइल्ड सपोर्ट पेंशन कि हमारे बच्चे हर महीने की एक फिक्स तारीख को हमको एक फिक्स अमाउंट दे दें कि जाइए आप और मम्मी पापा इससे एंजॉय कीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बचता है इंडिविजुअल प्लानिंग पेंशन की, आज हम अपना खुद का पेंशन प्लान करें। और फिर उसका एक फोल्डर और आपको इसमें दिया है लाइफ साइकिल के लिए, जो हमने आपको समझाना है कि 0 से 25 हम डिपेंड है पेरेंट्स पे, 25 से 60 हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर घिरे रहते हैं। लेकिन यही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर घिरे हुए हमें इस चीज की श्योरिटी करनी है कि हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो निर्वाहन करें, लेकिन जो 60 साल के बाद की जो मेरी जिंदगी है उसके लिए भी मैं प्लान करूं। नहीं तो आफ्टर रिटायरमेंट मेरे को या तो बच्चों पे डिपेंड होना पड़ेगा या सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और जो मेरी 25 से 60 साल की जिंदगी है, वहां पे मेरी लाइफ में 4D का खतरा है, जिसको हम कहते हैं डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी, डिजास्टर। डेथ हो गई, कोई गंभीर बीमारी लग गई, डिसेबिलिटी आ गई या डिजास्टर आ गया, ये 4D कभी भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शेक कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 25 से 60 साल के बीच में मेरे परिवार को इन 4D से बचाता है। और 60 साल की उम्र के बाद यही लाइफ इंश्योरेंस कैश इंश्योरेंस में बदल जाता है, मैच्योरिटी के रूप में कैश इंश्योरेंस, और मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको जीवन बीमा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों का एजुकेशन, चिल्ड्रन एक्सपेंसेस, पेरेंट्स टेक केयर, होम एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, डेली एक्सपेंसेस, कार ईएमआई, फैमिली हॉलीडे, ये सब आपके ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, तो आपको जीवन बीमा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उसका कोई अदर अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस आपके चलते रहेंगे, जैसे होम एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, हॉलीडेज आप बिताओगे अपने परिवार के साथ। इन सब की प्लानिंग के लिए भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो इनकम है 60 साल की एज के बाद वो आपको मिलता रहे। तो इस तरह आपको जो पहला सेगमेंट है रिटायरमेंट, उसको लोगों को समझाना है। क्लियर है दोस्तों? तो उसको आप समझा सकते हैं इस बुक में से,
इसमें हमने दो सपोर्टिव फोल्डर आप सभी को दिए हैं, और किस किस के पास बुक है? विपिन जी लेके बैठे हैं, और किस किस के पास बुक है दोस्तों? इसके लिए बुक का एक बार मैं वीडियो आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। आप में से किसी भी साथी को अगर बुक्स फ्यूचर में परचेज करनी है तो आप इसका ऑर्डर मुन्ना जी को प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए बुकलेट बनाइए सेल्स प्रेजेंटेटिव के, इसमें हमने दिखाया है कि किस किस स्टेज के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली प्रोटेक्शन। उसी तरह हमने यहाँ पे पूरा एक रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें करनी चाहिए, वाई रिटायरमेंट, फैक्ट फिगर के साथ ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग का दिया हुआ है। उसका चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए डाला हुआ है, बात काफ़ी अच्छा है। इस तरह से व्हाट इज द चॉइस, पोस्ट एज प्लान। सो इनकम प्रोटेक्शन का पूरा हमने डाला हुआ है कि कोई इनकम प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली के लिए इनकम इंश्योरेंस ज़रूरी है। इस तरह से बाय लाइफ इंश्योरेंस, गुड इवेंट, बैड इवेंट, डू आई नीड लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा बेस्ट है, एफबी, प्रॉपर्टी, बोर्ड या इंश्योरेंस, क्यों बेस्ट है, ये सारी इसका दिखाया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन का पूरा दिया हुआ है। 3 बकेट, फाइनेंशियल वेस्ट, फाइनेंशियल पिरामिड, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बट इफ वी डू नॉट एबल टू प्रोवाइड, वो विल टू टेक केयर। पूरा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। उसका हेल्थ इंश्योरेंस का भी हमने इसमें सेगमेंट डाला हुआ है। ये पूरी 60 पेज की बुकलेट है, 60 पेज की बुकलेट है। और इसको अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आपको ये 5 अलग से प्रेजेंटेशन के लिए मिलेगा। जैसे लाइफ साइकिल है, ये एडम स्मिथ 4C के फॉर्मूले पर पूरा एक प्रेजेंटेशन है। वाई प्लान नाउ, तो रिटायरमेंट के लिए जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं उनके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ड्यूटी का एक प्रेजेंटेशन का पूरा टूल है। 10,950 रिटायरमेंट के लिए और दोबारा समझाने के लिए बहुत अच्छा टूल है पूरा रिटायरमेंट का। कन्यादान के लिए मैरिज की क्या कॉस्ट होती है, कैसे कन्यादान प्लान काम करता है, जीवन लक्ष्य के रूप में पूरा दिखाया हुआ है। और एक और ये लीफ है जिसमें लक्ष्य, चिल्ड्रन एजुकेशन, कन्यादान और फैमिली वेलफेयर पैकेज, ये पूरा आपको एडिशनल मिलेगा। तो ये 60 पेज की बुकलेट स्पेशल वायरो बाइंडिंग के साथ है। और ये एडिशनल फोल्डर्स अलग से ये पूरा अभी दिए जा रहे हैं। इसकी बुकिंग ओपन है। बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजी है उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये बुक है जिसमें 5 सेगमेंट हमने आपको बताए। आज हमने पहला सेगमेंट कवर किया है, रिटायरमेंट। अब इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कवर करेंगे चिल्ड्रन सेगमेंट। तो आपको एक ग्रुप दिया जा रहा है, अगर आप ये पूरा 5 सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। और किसी इसके को लिए बुक ऑर्डर करनी है तो 999 प्राइस है बुक का। पूरा जो बुकलेट है और 6 फोल्डर्स हैं उसके साथ, तो आप अपना बुकलेट भी मुन्ना जी को ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास इसका एक फिजिकल कॉपी पहुंच जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल अवेलेबल है, और डिस्पैच होने में 1 वीक का वेटिंग पीरियड आपको लगेगा। 1 वीक के बाद आपको ये डिस्पैच होएगा, क्योंकि बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है ये। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स, CLIA इसको अपनी टीम के लिए बल्क ऑर्डर देते हैं। तो रिटेल्स में अगर आपको जैसे एक एक पीस चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस करवा दीजिएगा मुन्ना जी के पास, तो आपके घर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। हिंदी में अभी ये नहीं है। हिंदी में मे बी
नेक्स्ट ईयर ये आएगा, लेकिन अभी कोई उसका वो नहीं है कि कंफर्मेशन कि हिंदी में वी आर गोइंग टू लॉन्च। इसमें मेन क्या है, आपको बुकलेट की मदद से कस्टमर को जो विजुअल्स दिखाने हैं, इसमें जो फोटोग्राफी है, जिस तरह से फोटोज को सेट किया गया है, वो जो माइंड का क्रिएटिव हिस्सा होता है कस्टमर का, जिसको हम कहते हैं इमोशनल माइंड, उसको कैच करके वहां पे इस काफी सारे साथियों ने ऑर्डर दिया है अभी। लास्ट वीक हमको इसके दोस्तों लगभग 185 ऑर्डर्स आए हैं। तो कुछ साथियों का डिस्पैच हो गया है, कुछ साथियों का भी डिस्पैच होना रहता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आज आप ऑर्डर देंगे तो ये फ्राइडे सैटरडे से आपका डिस्पैच चालू होगा। अगर आज आप ऑर्डर देते हैं तो फ्राइडे सैटरडे से आपको ये डिस्पैच होना चालू होगा। इसका पूरा फिजिकल कॉपी, 60 पेज का बुकलेट, उसके अलावा जो 6 एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं, 6 एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो बुकलेट है वो थोड़ी मोटी हो रही थी और हमें और एक्स्ट्रा फोल्डर्स देने थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमने वो फोल्डर्स के रूप में दे दिए। जैसे 4C एडम स्मिथ की थ्योरी, बहुत बेहतरीन फोल्डर है। वाई प्लान नाउ, जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं रिटायरमेंट के लिए, उनके लिए बनाया है, 10,950 का आपको मिल रहा है। कन्यादान का फोल्डर इसमें आपको दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी कि एज ए फैमिली मैन मेरे परिवार के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, उसको आपको कैसे कस्टमर को समझाना है। जीवन लक्ष्य का हमने इसमें एक फोल्डर दिया है, क्योंकि जब बात होती है बच्चों के एजुकेशन मैरिज की, तो लक्ष्य एक अच्छा प्रोडक्ट है, लक्ष्य को हमें समझाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे मिलेगी। ये 7 फोल्डर्स हैं। जो लाइफ साइकिल वाला फोल्डर है वो हमने इसमें नहीं दिखाया है, वो हम एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि वो सिंगल लीफ है, वो फोल्डर नहीं है। इसलिए हमने 6 एक्स्ट्रा फोल्डर लिखे हुए हैं और एक एक्स्ट्रा आपको ये वाला मिलेगा जो आज हमने डिस्कस किया है, लाइफ साइकिल। और उसके बैक में है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानर। कस्टमर के सामने हम बैठते हैं तो कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। तो जो आज का सेशन है, जो शुरू का 10 मिनट है, वो आपको अपनी स्पीच में रखना है और उसके बाद इस बुक की मदद से आप अपना पूरा सेल्स कॉल को ना बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कैरी कर सकते हैं। जिसको भी रिकॉर्डिंग देखना है वो इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में मुन्ना जी रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, जो 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। छोटा सा सेशन इसलिए हमने रखा है, इसको बड़े में नहीं किए क्योंकि अगर हम पांचों पार्ट्स कवर करते तो ये 3 घंटे 4 घंटे का सेशन हो जाता। तो इसलिए हमने इसको इस तरह का किया है कि हम आज रिटायरमेंट करेंगे, अगले सेशंस में चिल्ड्रन फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, फिर इनकम इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर स्टेट क्रिएशन और फिर हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे 40-40 मिनट्स के 5 सेशंस में एक 5 सीरीज बन जाएगा, जिसको आप बुक की मदद से सेशंस से नोट्स बनाइए, क्या डायलॉग बोलना है वो बोलिए और बुक की मदद से अपनी प्रेजेंटेशंस को यूज कीजिए। प्रीपेड है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं एक्सेप्टेड है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, 9229588129। क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो जो ग्रुप में है, आपको आज के सेशंस का रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और पेमेंट डिटेल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव? आज हमने एक कवर किया है। जिसके पास भी बुकलेट है, जब आप ये सेशन अटेंड करें तो बुकलेट को लेके बैठिए। जैसे आज अनिल खरांदे जी है, विपिन जी हैं, बुकलेट को लेके बैठे थे, तो आप जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे।
तो इससे पहले हमारी एक बुकलेट आती थी, वो केवल रिटायरमेंट के ऊपर थी, 40 पेजेस की बुकलेट थी। लेकिन बहुत सारे साथियों का डिमांड आया कि सर एक ऐसी बुकलेट बनाइए कि रिटायरमेंट भी उसमें हो, लेकिन बच्चों के लिए भी हो, एजुकेशन का भी हो, इनकम इंश्योरेंस का भी हो, स्टेट क्रिएशन का भी हो, और हेल्थ का भी हो। तो उसके बाद फिर हमने इस बुकलेट को बनाया कि हमने रिटायरमेंट के उसमें 12-15 जो मेन पेजेस हैं, क्रिस्प लोगों को समझाने के लिए वो डाल दिए। चिल्ड्रन एजुकेशन का जो मेन थीम है, कंटेंट है, वो डाल दिया है। तो उसकी एक ऑल इन वन बुक बनी है। यस। तो नेक्स्ट सेशन का इंटीमेशन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, वो होगा दोस्तों हमारा चिल्ड्रन सेगमेंट के ऊपर। तो जिस भी साथी को बुकलेट ऑर्डर करनी है, वो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बहुत सारे साथियों ने जो ऑलरेडी ऑर्डर की है, उनकी डिस्पैच होना चालू हो गई है। तो आपको भी नेक्स्ट वीक तक वो बुक मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में आप उसको लेके बैठिएगा। कोई इसका, ये जो पीपीटी पीडीएफ हमने बनाया है, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए आप सभी को समझाने के लिए बनाया है। आपको जो दिया जा रहा है वो फिजिकल कॉपी दिया जा रहा है, आपको फिजिकल कॉपी मिलेगी। इस आपको एड्रेस जरूर शेयर करना है दोस्तों। पेमेंट के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है विद एड्रेस 9229588129 इस नंबर पे, 9229588129। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी यही है। और इसी नंबर पे आपको पेमेंट के बाद आपका पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ आपको भेजना है। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द बुकलेट या आने वाले सेशंस के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट में हम अपने सेशंस को दोस्तों वाइंड अप करेंगे। और एक बार इसको गो थ्रू होइए, रिटायरमेंट में कैसे बात करनी है। एक आधा पौन घंटे का सेशन है ये। आपको काफी कुछ मिलेगा, कंटेंट, जिससे आप कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं। बुकलेट में क्या है, मैं एक बार आपको वीडियो दोबारा दिखा देता हूं। इसके लिए बुकलेट बनाइए सेल्स प्रेजेंटेटिव के, इसमें हमने दिखाया है कि किस किस स्टेज के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली प्रोटेक्शन। उसी तरह हमने यहाँ पे पूरा एक रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें करनी चाहिए, वाई रिटायरमेंट, फैक्ट फिगर के साथ ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग का दिया हुआ है। उसका चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए डाला हुआ है, बात काफ़ी अच्छा है। इस तरह से व्हाट इज द चॉइस, पोस्ट एज प्लान। सो इनकम प्रोटेक्शन का पूरा हमने डाला हुआ है कि कोई इनकम प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली के लिए इनकम इंश्योरेंस ज़रूरी है। इस तरह से बाय लाइफ इंश्योरेंस, गुड इवेंट, बैड इवेंट, डू आई नीड लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा बेस्ट है, एफबी, प्रॉपर्टी, बोर्ड या इंश्योरेंस, क्यों बेस्ट है, ये सब इसमें दिखाया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन का पूरा दिया हुआ है। 3 बकेट, फाइनेंशियल वेस्ट, फाइनेंशियल पिरामिड, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बट इफ वी डू नॉट एबल टू प्रोवाइड, वो विल टू टेक केयर। पूरा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। उसका हेल्थ इंश्योरेंस का भी हमने इसमें सेगमेंट डाला हुआ है। ये पूरी 60 पेज की बुकलेट है, 60 पेज की बुकलेट है। और इसको अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आपको ये 5 अलग से प्रेजेंटेशन के लिए मिलेगा। जैसे लाइफ साइकिल है, ये एडम स्मिथ 4C के फॉर्मूले पर पूरा एक प्रेजेंटेशन है। वाई प्लान नाउ, द
रिटायरमेंट के लिए जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ड्यूटी का एक प्रेजेंटेशन का पूरा टूल है। 10,950 रिटायरमेंट के लिए और दोबारा समझाने के लिए बहुत अच्छा टूल है पूरा रिटायरमेंट का। कन्यादान के लिए मैरिज की क्या कॉस्ट होती है, कैसे कन्यादान प्लान काम करता है, जीवन लक्ष्य के रूप में पूरा दिखाया हुआ है। और एक और ये लीफ है जिसमें लक्ष्य, चिल्ड्रन एजुकेशन, कन्यादान और फैमिली वेलफेयर पैकेज, ये पूरा आपको एडिशनल मिलेगा। तो ये 60 पेज की बुकलेट स्पेशल वायरो बाइंडिंग के साथ है और ये एडिशनल फोल्डर्स अलग से ये पूरा अभी दिए जा रहे हैं। इसकी बुकिंग ओपन है। बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजी है उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये सारा कंटेंट है इस बुक में, जो 5 चीजें हमने शुरू में डिस्कस करी थी। जिसके पास ऑलरेडी बुक है, आपने पहले ली थी, तो आपको क्या करना है, सेम ही बुक है, सेशंस अटेंड कीजिए और जैसा सिखाया जा रहा है वैसे अपने कस्टमर को एजुकेट कीजिए। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें हमने कोई भी प्लान नहीं दिया है। प्लान कॉम्बिनेशन कंसेप्ट की हमने बात नहीं करी है। तो ये मतलब आपको सालों साल यूज आने वाली बुक है, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन फोकस है कि आप जाके अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए, कंसेप्ट्स के थ्रू लोगों को सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, प्लानिंग के महत्व को समझाइए। तो दोस्तों वाइंड अप करते हैं सेशन। नेक्स्ट सेशन होगा चिल्ड्रन सेगमेंट पे। उसका इंफॉर्मेशन आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग भी 2 डेज की वैलिडिटी के साथ या 24 आवर्स की वैलिडिटी के साथ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो स्टार्टिंग का 45 मिनट का सेशन है, बाद में तो हमने बुक का इंफॉर्मेशन दिया है, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। स्टार्टिंग का जो 45 मिनट का सेशन है, जब आपके हाथ पास बुक आ जाएगा तो इसको आप 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संडे। जिन जिन भी साथी के पास बुक है, एक मिशन पे काम कीजिए, लोगों के पास जाके उनको एजुकेट कीजिए और अवेयर कीजिए। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।